Hi, good morning, my dear children. Nice to meet you again. A very good morning. We'll be talking about desert. हम लोग डेजर्ट के बारे में जानेंगे. डेजर्ट आप ऑलरेडी जानते हो कि एकदम सूखी जगह होती है. अपने अर्थ में सबसे सूखी जगह होती है डेजर्ट, जहाँ पे महीनों तक, सालों तक कभी बारिश नहीं भी आती है. हम इतना जानते हैं डेजर्ट के बारे में. तो चलो इस लेसन के बारे में हम लोग कुछ डेजर्ट के एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि डेजर्ट में कौन से एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं, कौन से एनिमल्स रह सकते हैं. कुछ एनिमल्स के बारे में हम लोग जानेंगे. तो डेजर्ट की कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं वहाँ पे अडेप्ट होने के लिए. डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. वी आर स्टार्टिंग द लेसन. पे अटेंशन. एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन. But even desert animals cannot survive without water. हमको ये पता है कि डेजर्ट एनिमल्स कुछ टाइम के लिए बिना पानी के रह सकते हैं, मगर एकदम ही बिना पानी के लिए नहीं रह पाते, वो भी नहीं सर्वाइव कर सकते. और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन. और आपको पता होता है कि कड़कती हुई धूप होती है डेजर्ट में, इतनी गर्मी, इतनी तेज़ गर्मी. और आपको पता है अगर थोड़ा भी पानी होगा तो इतनी गर्मी में तो वो इवॉपरेट भी हो जाएगा ईजिली. तो इतनी तेज़ गर्मी में क्या कोई भी एनिमल रह सकता है बिना पानी के? तो वो लोग क्या करते हैं? सो दे हैड टू फाइंड डिफरेंट वे. उनको अलग अलग तरीका ढूंढना पड़ता है. ऑफ कोपिंग विद हार्श कंडीशंस, यानी बुरी कंडीशन से कोप करने के लिए उनको भी कुछ ऐसे तरीका ढूंढना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल जॉबिल्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, माउस लाइक डेजर्ट रोडेंट्स विथ लॉन्ग हाइंड लेग्स. उनके जो हाइंड लेग्स होते हैं, यानी पीछे के जो उनके लेग्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और वो चूहे की तरह दिखते हैं. जर्बिल्स बोला जाता है. स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज. आपको पता है कि ये रैट्स वगैरह नीचे ज़मीन में होल कर देते हैं और ज़मीन के अंदर थोड़ा वेट भी होता है और एकदम अंदर ठंडक भी होती है. तो ऐसे जाके वो लोग चले जाते हैं, होल करके बरोज में अपने चले जाते हैं. And strange insects called darkling beetles. Darkling beetles यानी वो ब्लैक कलर के डार्क होते हैं. अब वो क्या करते हैं? Are expert at catching drops of moisture on their legs. वो लोग क्या करते हैं? पानी की बूंदें जो मॉइस्चर उनके पैरों पे होती है वो क्या करते हैं? Then lifting them into the air. वो क्या करेंगे? अपने पैरों को हवा में लिफ्ट करेंगे until the drop trickles down into their mouth. और वो ऐसे उछालेंगे कि डायरेक्ट उनके पैरों से उनके मुंह तक पानी चला जाए, वो मॉइस्चर चला जाए. Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. अभी ये हम लोग सोचते हैं कि मिट्टी के ड्यून्स यानी मिट्टी के माउंटेन्स यहाँ वहाँ आपको नज़र आएंगे. अभी सैंड ड्यून्स यानी हीप्स ऑफ सैंड, यानी ऐसे फॉर्म हो जाता है बहुत सारा सैंड, ढगले जैसा हो जाता है. हीप्स ऑफ सैंड फॉर्म बाय विंड. हवा से एक जगह पे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है. सम आर रॉकी और पेबली. किधर कोई जगह में डेजर्ट में रॉक्स भी होते हैं, पेबल्स भी होते हैं, छोटे छोटे राउंड वाले स्टोन. एंड डॉटेड विथ स्मॉल बुशेस. थोड़े बुशेस भी होते हैं. वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग. और कुछ में रंगीन फूलें भी होती है स्प्रिंग सीजन में. स्प्रिंग सीजन किसका मौसम होता है? फूल. और जब पौधों में खूब सारे फूल भी लगते हैं और ग्रीनरी भी खूब सारी होती है. जैसे ठंडी चली जाती है और गर्मी आने के बीच का जो पीरियड होता है, दैट इज स्प्रिंग सीजन. दैट इज़ द बेस्ट पीरियड जहाँ पे आपको सारे फ्लावर्स नज़र आते हैं, तभी वहाँ पे नज़र आते हैं. देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड. अब दुनिया में कितने तरीके के सांप है? 2300. रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. अभी 15 सेंटीमीटर जितने भी होते हैं छोटे से लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स. 11 मीटर्स लंबे तक होते हैं. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस. अभी ज़्यादातर सारे जो सांप होते हैं वो नुकसान नहीं करते हैं. वो कैसे होते हैं? हार्मलेस होते हैं. Are a few that are so poisonous that they can kill a human being with just one bite. और कुछ तो ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बींग्स को एक बार ही काटने से वो मार सकते हैं उनको. Most snakes lay egg but there are many which give birth to their young.
अभी ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो अंडे रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जन्म देते हैं उनके यंग वंस को। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रादर ईवल लुकिंग स्नेक विथ अ वेरी बैड रेपुटेशन। अगर हम लोग रॉकी डेजर्ट रीजन में अमेरिका के वहाँ जाएंगे तो एकदम एक ईवल, वो एकदम ईवल सा सांप दिखाई देगा आपको, जिसका नाम बहुत ही बुरा है, उसका रेपुटेशन बहुत ही बुरा है। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे, यानी उनका जो आवाज़ होता है, रैटलिंग साउंड होता है, वो 30 मीटर दूर तक सुनाई देती है। अब ये आवाज़ निकालते कैसा है? एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड, और वो अटैक करता है कैसे? बिजली की स्पीड से। बट द रैटल स्नेक और रैटलर एट इज समटाइम्स कॉल्ड प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ पॉसिबल ही कैन। ज़्यादातर ये लोगों के पास नहीं आते, अगर लोगों के पास आ गए तो उनको मार देते हैं, मगर जितना हो सके वो लोगों से दूरी रहना पसंद करते हैं। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट, वो अपनी पूंछ को एकदम ऊपर सीधा खड़ा कर देती है। एंड रैटल्स द एंड वेर एवर इट इज़ डिस्टर्ब, और अपनी पूंछ जो है, ठीक है, उसको ऊपर लेकर जाते हैं। इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो, जोर से उसको पटकते हैं, और जोर से पटकने के बाद, ठीक है, हावेवर इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर, अगर उनकी वार्निंग इग्नोर करता है कोई, इट फील्स थ्रेटन, अगर वो पूछ बार बार ऐसे पटकने के बाद भी लोग नहीं समझते हैं, उसको थ्रेटनिंग लगती है, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, फिर वो ऐसे कॉइल होके ऐसे हो जाते हैं और वो बाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक, लेकिन वो जो आवाज़ करते हैं अपने पूंछ से, उनका साउंड वो खुद भी सुन नहीं पाते हैं। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट्स ईयर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। अभी आपको ये बात पता है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्नेक्स सुन नहीं सकते, उनको सिर्फ ज़मीन में से वाइब्रेशन की साउंड्स आती है। यानी जैसे बीन बजाते हैं सांप के लिए, स्नेक चार्मर जो होता है वो जब अपनी बीन बजाता है तो बीन जो उनका आवाज़ नहीं सुनाई देता है, पर जो वो वाइब्रेशंस होते हैं उसके वाइब्रेशन से सांप मूव होता है, हमको लगता है डांस कर रहा है। तो ऐसे इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, अगर कोई आसपास पर्सन जा रहा है तो वो पर्सन की आवाज़ नहीं, पैरों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, फिर वो ज़मीन में जो वाइब्रेशन होते हैं चलने से वो उनको महसूस होता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग, अगर कोई पर्सन चिल्ला रहा है जोर जोर से तो उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। Rattlesnakes are very common and widespread animal living right across the American continent from Canada to Argentina। अभी जो rattlesnakes है वो बहुत ही कॉमन है और वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, अमेरिका कॉन्टिनेंट से कनाडा, अर्जेंटीना, वहाँ तक। दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे, वो खाने में क्या क्या खाते हैं, बहुत सारी वेराइटी होती है जिसके अंदर इंक्लूडिंग माइस होते हैं, वोल्स। अभी जो वोल्स होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है, स्मॉल प्लांट ईटिंग रोडेंट्स, ये भी कैसे होते हैं, चूहे की तरह ही होता है, उनका लुक चूहे की तरह पर थोड़ा थोड़ा अलग दिखते हैं। रैट्स, माइस, वोल्स, चिपमंक्स का मतलब होता है स्क्विरल, एंड मैनी अदर, और बहुत सारी चीज़ों को वो खाते भी हैं। अब हम बात करेंगे छोटे छोटे और भी एनिमल्स। रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम, वो अपने शिकार को किससे मारते हैं, जहर से, वेनम यानी पॉइजन। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, यानी दूसरे स्नेक की तरह वो पूरे कोई भी एनिमल को पूरा का पूरा निगल जाता है। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम, कुछ सांप ही ऐसे होते हैं जिनको हफ्ते में एक बार से ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। सम सच एज लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, बड़े बड़े पाइथन होते हैं वो तो 1 साल तक बिना खाए सर्वाइव कर सकते हैं। मंगूस लाइक टू हंट टुगेदर, अभी मंगूस जो होते हैं वो आपको ग्रुप में मिलेंगे, उनको साथ में हंट करना बहुत अच्छा लगता है। बट दे ऑलवेज कीप अ लुकआउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय, आसपास में डेंजरस प्रीडेटर्स के लिए देखते रहते हैं, यानी उनका जो शिकार करने वाले आते हैं
उनका ध्यान रखते हैं। पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, यहाँ वहाँ होल में अपने नाक डाल डाल के देखते हैं। ओवर टर्निंग रॉक्स, रॉक्स को इधर उधर उल्टा सीधा करके देखते हैं। विद देयर पॉज, उनके पॉज से देखते हैं। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद शार्प क्लॉज, उनके जो नुकीले जो नेल्स होते हैं उनसे वो ज़मीन को खुरेदते हैं। बैंडेड मंगूस, जो पट्टियों वाले बॉडी में बैंड्स जैसा स्ट्राइप्स जैसा होता है, आर वेरी अम्यूजिंग टू वॉच, उनको देखने में बड़ा मज़ा आता है। अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 टू फोरेज फॉर, यानी फोरेज का मतलब है सर्च करना, फॉर बीटल्स, मिलिपिड्स एंड अदर क्रीचर्स, दूसरे दूसरे क्रीचर्स के लिए खाने के लिए ढूंढते हैं। अभी मिलिपिड्स होता है कान खजूरा जैसे हम लोग बोलते वैसे। दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच वॉट एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेज बाई ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। अभी ये लोग को शिकार करना होता है, पर कैसे करते हैं शिकार? साथ में रह के वो शिकार करते हैं और एक दूसरे के साथ में रहते हैं और पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं या तो बुशेस के पीछे छुप जाते हैं। ट्विटरिंग एंड कॉलिंग उनका स्पेशल साउंड होता है जिससे वो लोग आवाज़ करके एक दूसरे को वार्निंग करके एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं। ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, हमेशा अलर्ट होते हैं कोई भी डेंजर से बचने के लिए, क्योंकि उनका शिकार करने कौन कौन आता है? हॉक आता है, ईगल आते हैं और बड़े बड़े सांप आते हैं। दे वॉर्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म, उनके लिए एक वार्निंग भी होती है, एक स्पेशल अलार्म भी होता है। कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, एक दूसरे को वो लोग टच में रहते हैं, इन्फॉर्म करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। मंगूस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आ रही है, मंगूस कैसे फाइट करता है स्नेक के साथ में, बहुत ही दिलचस्प होता है। वो बिल्कुल हर्ट नहीं होते, उनको नहीं लगती। Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. अभी वो इतना फास्ट दौड़ते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। अगर स्नेक उनको स्ट्राइक करने इधर आता है तो वो इधर दौड़ जाते हैं, इधर आते हैं तो ऐसे ऐसे वो डॉजिंग करता रहता है। They continually make a nuisance, यानी परेशान करता है, स्नेक को annoy करता है of themselves until after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill. यानी जब स्नेक थक जाता है, जब स्नेक बहुत ही थक जाता है, वो पूरी एनर्जी ऐसे ऐसे करने में चली जाती है फाइट करने के लिए, वो मंगूस को स्ट्राइक करने के लिए, और वो मंगूस डॉजिंग करता है, बाद में क्या करेगा? उसको पहले बराबर से थका देगा सांप को और एकदम से फिर लपक के वो उनको मार डालेगा मंगूस सांप को। ऑल द फीमेल मंगूस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, ज़्यादातर सब मंगूस जो फीमेल वाली होती है उनको बेबी देने का टाइम सेम होता है, यानी उनका बेबी का नाम किटन है। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन। अभी वो लोग पूरे सारे बच्चों को कहाँ पे बड़ा करते हैं? डेन में, और वो खुद नहीं बनाते हैं। एक ओल्ड टर्माइट माउंड होता है, तो छोटा सा हिल जैसा माउंड जैसा होता है, वह टर्माइट वाला जो टर्माइट ने बनाया हुआ होता है ऑलरेडी, उसको यूज़ करते हैं। और हॉलो लॉग, हॉलो लॉग का मतलब होता है वो झाड़ का लकड़े का टुकड़ा होता है जो बीच में से खाली होता है। When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stay guard until the other return from the night. अब क्या होता है, जब ज़्यादा एडल्ट होते हैं वो फूड ढूंढने, खाना ढूंढने के लिए जाते हैं सब बच्चों के लिए और उनके घर में जो ध्यान रखता है उनके लिए डेन में, तो एक या दो मेल होता है वो पीछे रक्षा करने के लिए रहता है जब तक दूसरे रात तक लौटते नहीं है खाना लाकर। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल। अब दूसरे एनिमल का हम लोग बात करेंगे तो कौन सा है? कैमल। कैमल वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। कैमल जो थे उनको डोमेस्टिकेट किया है लोगों ने बहुत सारे साल पहले, उनको पाला है। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अबाउट 30 एनिमल्स। जिनको पाला नहीं जाता है वो जो ऐसे ही घूमते हैं कैमल, वो 30 के ग्रुप में घूमते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट टू कीप वार्म, यानी जब विंटर सीजन आते हैं तो उनके हेयर ग्रोथ हो जाते हैं बॉडी के और शैगी अनटाइडी लुक देता है, लॉन्ग कोट बन जाता है। विंटर कोट्स टू कीप देम, उनको ठंडी में गर्मी देने के लिए। और जब
समर सीजन आता है तो उनका बॉडी का जो लेयर होता है हेयर का अपने आप जो कोट होता है वो शॉर्ट टाइडियर समर में उनको ठंडक देता है। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। एक प्यासा कैमल होगा वो 30 गैलन वाटर, अभी 30 गैलन को अगर हम लोग ग्लासेस में कन्वर्ट करेंगे तो अबाउट 500 फुल ग्लासेस, और वो भी कितने स्पीड में पीते हैं, 500 ग्लास पूरे पानी से भरे हुए सिर्फ 10 मिनट में वो पी जाते हैं। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स। ज़्यादातर क्या है, अगर उनको पानी नहीं मिलते तो डेजर्ट के जो भी प्लांट्स है उसमें से उनको मॉइस्चर मिल जाता है। एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स, और कितने महीनों तक सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, फॉर 10 months. There are two different kinds of camel. One known as the dromedary. अभी हमारे यहाँ पे जो है वो dromedary है, has only a single hump. उसकी पीठ के पीछे एक ही hump होता है. The other is called a Bactrian camel and has two humps. जो Bactrian camel होता है ये वाला, इसके पीछे 2 humps है। अभी ज़्यादातर ये समझा जाता है कि हम्प में पानी स्टोर होता है, पानी नहीं स्टोर होता है, ये फैट स्टोर होता है। जैसे हम लोग के बॉडी में फैट स्टोर होता है, जितना ज़्यादा फैट हम लोग स्टोर होंगे उतने हम लोग मोटे नज़र आते हैं। फिर जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो धीरे धीरे वो फैट जो है वो बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। उस चर्बी को अगर बॉडी यूटिलाइज कर लेती है फिर धीरे धीरे अपना बॉडी अपने आप रिड्यूस कर देता है। वेट डाइटिंग का मतलब ही क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो फैट डिपॉजिट्स है वो हम लोग नहीं खाते हैं तो अपनी बॉडी उस फैट्स को यूटिलाइज कर लेती है एनर्जी के लिए। तो सेम थिंग, जो कैमल के ऊपर जो हम्प्स होते हैं उसमें पानी नहीं लेकिन उसके ऊपर फैट्स होते हैं जिनको वो यूटिलाइज करते हैं। देयर आर 2 different kinds of camel, one known as dromedary with a single hump, the other is called a Bactrian camel and has 2 humps. The hump help the animal to survive in desert. अभी डेजर्ट में बहुत टाइम ऐसा होता है कि उनको खाना नहीं मिलता है, इसके लिए बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, जैसे स्टोरेज ऑफ फैट्स होता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव, इट्स नॉट वाटर, दे आर फुल ऑफ फैट, पूरे फैट से भरे हुए। दिस फैट नरिशेज द कैमल व्हेन फूड इज स्केर्स, स्केर्स यानी नॉट प्लेंटिफुल, ज़्यादा नहीं होता तब फूड इज स्केर्स। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, यानी उनको कुछ भी खाना नहीं मिलेगा बहुत दिनों तक, देयर हम्प्स श्रिंक, वो ऐसे सिकुड़ जाते हैं उनके जो पीछे हम्प होते हैं। एज द फैट इज यूज्ड अप, वो फैट यूज हो जाते हैं। देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर एडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। बहुत और भी एडेप्टेशन होते हैं, जैसे उनके पैडेड फीट होते हैं जिससे ईजिली वो सैंड में चल सकते हैं। उनकी आईलिड्स ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से सैंड अंदर नहीं जाता उनके कान में, उनकी आँख में। उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं जिसके वजह से वो सैंड की हीट से दूर रहते हैं। तो वैसे उनका माउथ जो होता है बहुत टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि जब वो डेजर्ट के प्लांट्स खाते हैं तो उसमें बहुत सारे थॉर्न्स होते हैं, तो थॉर्न जो है उनके मुंह में घुस ना जाए, यानी पियर्स ना। आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी नाइसली। यू गो थ्रू दिस लेसन 2 or twice or thrice you read this lesson. Bye for now. Meet you soon.